राम राम जी सारन है, राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे एक और नया ब्लॉग में। तो रात ना हुई थी बारिश तगड़ी वाली तो नहीं, मतलब ठीक ठीक हुई थी। ओले भी आए थे, हर जगह पे आए थे ओले, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है घनी। तो रात ने जैसे बताया बारिश आ रही थी, तो चीज़ें सारी मतलब थोड़ा गिल्ली भी हो गई थी। और ना रात को चूल्हे पे रोटी बनी थी, तो सब लोग कोई मुड्डी कोई पाटड़ी कोई कुर्सी डाल के बैठा था, पर वह कोई को नहीं उठाऊंगी तो मैं ही सारे। तो मैंने सारे उठाइए और साइड में रख दिए थे सारी चीज़। अब मैं मारूंगी झाड़ू। मौसम तो भी बारिश वाला हो रहा है, देख सको बादल छा रहे हैं और बादल हो रहे हैं, देख सको। और इस दिन ना पूरा दिन मतलब ना तो धूप निकली ना मौसम अच्छा तरह साफ होया। सारा दिन मतलब जैसे हल्का हल्का अंधेरा नहीं होता है शाम के टाइम, वैसा वाला मौसम था। और ऐसे में ना सब गणा तो दिमाग ख़राब करें लत्ते भाई, लत्ते की सुखावा। और जबकि मशीन लत्ते सुखाने वाली ख़राब हो रही हो, तो जब गणा दिमाग ख़राब हो जावे। तो पर के कर सका भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। तो कपड़े में थोड़ा ओला सोला कर रही थी साइड में, आधे मैंने भीतर गेरे कमरे में और आधे मैंने ये बाहर एक रस्सी बांध रखी हमारे पुराना घर में, तो उरे गिरी। तो भाई करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, तो कर नहीं सकते कुछ भी। तो सारा सामान मैंने साइड में करा, सेट करा सारा, और फिर मैंने झाड़ू लगाई। आज मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सीक वाली झाड़ू थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रात में बारिश आई थी, गिल्ला हो रहा था। तो फिर इसमें लिया खजूर वाली तो कोनी मारी मखा बीज जागी ना खा मखा की, तो मैंने इस्ता मारी। और वैसे तो देखो बारिश आ जाए तो मौसम भी थोड़ा अच्छा हो जाए, और हरियाली देखो हमारी बेल में थोड़ी हरियाली सी छा गई है ना। तो ठंड के कारण थोड़ी सुकन लगी थी। वैसे घिया तो घनी लाग रही है, पर ठंड के कारण ना चल नहीं रही घिया। तो कोई छोटी कोई टेढ़ी कोई मोटी कुछ ऐसी चल रही है इस पे घिया। तो अब की बार घिया इसने बहुत दी है, बहुत ज़्यादा, कहना हमारा पूरा गांव छिका दिया, और रिश्तेदारा में भी बहुत बार जा ली है। तो वही सब लोग छिक गए हैं, इतनी घिया हुई थी हमारे यहाँ पे। हर साल ही हुए घिया तोरी। तो ये चीज़ मेरी सासू माँ बोए है। तो बस अभी तो बस लग रही हैं, पर धीरे धीरे जैसे सूखेगी इसको फिर पाड़ के फेंक देंगे। और जिस टाइम जिस रुत की सब्जी हो उस रुत की हम बो दें। जगह छोटी है, उसका अकॉर्डिंग हम कर लें, हमारा गुजारा हो जाए है। तो झाड़ू मार के चूल्हा भी साफ कर दिया था, राख काट दी थी, इमें से पोत दूंगी। तो गामा का सवेरे सवेरे का काम यो ही हुआ है, झाड़ू मारना, चूल्हा पोतना, लीपना, भैंसा का करना। तो यो सुबह सुबह का काम हुआ है। और गामा का सच बताऊँ तो काम अच्छा भी लग गया है, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। तो वो कर दिया है, चूल्हा पोत दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधी रसोई में। चाय पानी तो सवेरे ही हो गया था, तो अब बनाऊंगी खाना। हस्बैंड भी जाएंगे, लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ। आज बनेगी मशरूम और मटर की सब्जी। तो एक तरफ रख दिया गर्म पानी होने के लिए, जिसमें कि मैं मशरूम डाल दूंगी धोने के लिए, और दूसरी तरफ रखा है पीने का पानी, जिससे मैं मटर को उबालूंगी। तो दोनों चीज़ मैंने कर दी हैं। एक साइड में पानी गर्म था, उसमें डाल दी मशरूम, और एक साइड धर दी है मटर उबाल ली, क्योंकि मशरूम में टाइम कौन लगे बनाने में और मटर में टाइम लग गया है गलने में। तो मटर तो गलती रहेंगी। और इसमें चढ़ा दिया है फ्राई पैन, थोड़ा सा इसमें तेल घेर लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने बनानी है ग्रेवी खातर प्याज और टमाटर थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं उसमें पीसूँगी। सबसे पहले मैंने डाल दिया तेल, तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाला लहसुन डाल दिया है, क्योंकि मैंने पीसना है इसमें, मैंने काटा कौन था। और मोटी मोटी प्याज गिर दी है काट के इसमें, क्योंकि पीसना है ये सारी चीज़। थोड़ी सी देर चला के इसने और टमाटर गिर दूंगी। देखो सब्जी तो कोई भी है तो वो अपने तरीके से बनावे है, अलग अलग तरीका तो बनावे है, सबका अलग अलग तरीका हुआ है। तो मेरा कुछ ऐसा तरीका है, तो मैं बना रही हूँ। तो बस इस चीज़ को ना अच्छे से मतलब थोड़ी देर में गला लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा बीच का हिस्सा करके, और फिर मैं इसको पीस लूँगी। इधर मैंने प्याज मटर भी चेक करी थी कि भी हुई है ना हुई है, टाइम लग गया थोड़ा सा इसमें। कुछ काम वैसे उबाल रही हूँ खुले में तो टाइम लगेगा। बीच बीच में मैं इसने संभालू हूँ, और बीच बीच इसके बीच में मैंने ना चून भी मार के धर दिया था।
तो मैं कहा चून में सेट हो जाएगा। इतना थोड़ा सा अब की बार मोटा चून दिया हमारी चाकी ने, तो थोड़ा मैं कहा सेट हो जाएगा और इतना में फिर मैं बाकी का काम कर लूँगी। तो ये फ्राई हो गया था, मैं थोड़ा सा ठंडा होने तक छोड़ दूँगी इसना। अब फिर मैं इसका पीस लूँगी, ग्रेवी बना लूँगी। तो वही दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली है लोहे वाली। ज़्यादातर मैं खाना इसमें बनाऊँ क्योंकि लोहा के मैं खाना बढ़िया बने हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था इसमें, और थोड़ी सी है ना लोहे की है तो थोड़ी सी मतलब अजीब सी शक्ल हो जाए इसकी, दोया पाछे जर जो सी वो नहीं बोल रहे कि जरगी, तो वो वाला टाइम हो टाइप की हो जाए, जरी जरी सी, इसकी वजह से हो जाए। तो उसमें जीरा डाल दिया था, तेल गर्म होया पाछे, और जो टमाटर और जो प्याज की मैंने ग्रेवी बनाई थी ना वो इसमें मैंने ऐड कर दी थी। इसको चला लेंगे, मसाला जितना हम भूनेंगे उतना ही बढ़िया बनेगा। तो मसाला मैंने भून रहा है। इसके बाद जितने भी सारे मसाले होते हैं जैसे हल्दी हो गया, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपके पास अगर और एक्स्ट्रा मसाले हैं, अगर आपके घर पे मसाले वाले चीज़ें खाते हैं तो आप इसमें किचन किंग मसाला डाल सकते हो, तेज पत्ता डाल सकते हो, गरम मसाला डाल सकते हो, तो और भी सब्जी बढ़िया बनेगी। पर मेरे घर में कोई को नहीं खांदा ये चीज़ ज़्यादा मसाले वाली, मेरे घर में कोई को नहीं खावे, इस मारी मैंने कम मसाले वाली ही बनानी पड़ा है। भाई क्या कर सकते हैं, जैसा खावे वैसा तो हमने बनाना ही पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा है अच्छा दिखा के और अच्छा मतलब चीज़ें डाल के फिर घर वाला कोई खावे कौन, तो फिर इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है बनाने का, इतनी मेहनत करने का। और सच बताऊँ तो इस घर में ना मेरे को और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है मशरूम की सब्ज़ी। बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते और मम्मी भी इतना कोई खास करके खाती नहीं है, पर हम दो लोग खाते हैं तो कभी कभार आज बना लेते हैं हम ये सब्ज़ी। उसके बाद फिर मटर डाल दी थी मसाला पकने के बाद, और अपने हिसाब से डाल दिया था पानी जितनी मैंने ग्रेवी रखनी है। तो पानी डालने के बाद फिर उसको मैं ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर उबलेगा। उसके बाद फिर मैं मशरूम इसमें ऐड कर दूंगी। नमक अपने हिसाब से गेर दिया मैंने, और अब मैं इसे ढक ग्रेवी हमारी अच्छी तरह तो उबल गई थी। उसके बाद मैंने कर दी इसमें मशरूम ऐड, और मशरूम डाला पाछे कुछ इसकी ऐसी होगी कल, और काफ़ी मतलब बढ़िया लगी थी। हस्बैंड ने भी अच्छी लगी थी, मैंने भी अच्छी लगी थी, और जो फाइनल है इसका रिजल्ट ये है, देख लो। तो अच्छी तरह तो मटर भी गल गई थी, मशरूम भी गल गई थी। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया काट के डालूंगी, और हरा धनिया तो ना सच में सब्जी बहुत बढ़िया लगे, महक भी अच्छी आवे। तो हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसके बाद फिर मैं सब्जी हो गई थी पूरी मेरी कंप्लीट, और जल्दी जल्दी में मेरे को फिर रोटियां भी बनानी थी, क्योंकि मेरे को बस यही रहता है कभी लेट ना हो जाए, कभी लेट ना हो जाए। तो फिर मैं थोड़ा सा दिखा रही रोटी का, क्योंकि कोई इधर था नहीं वीडियो बनाने वाला, क्योंकि इस टाइम सबको काम हो जाता है, सुबह सुबह सब लोगों को काम हो जाता है, तो कौन ही मेरा कैमरा पकड़ के बैठेगा। मैं कहा चलो कोई ना, मैं ही क्लिप ले लूँ हूँ। तो रोटी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, हस्बैंड चले गए थे टिफ़िन लेके और खा के, और ये थी मेरी थाली, सिंपल सी है पर अच्छी है, टेस्टी बनी थी। ये है सब्जी और साथ में रोटी, और मैंने लस्सी भी इसके साथ में ले ली थी।